जी सिमरन जी, आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी है? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं सिमरन गुप्ता, हिंदू सत्ता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन आए दिन सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए अपने स्तर पर कानून के दायरे में रह के कार्य करता रहता है। इसी विषय में राजस्थान में एक अजमेर दरगाह है, उसको लेके हमने 21 तारीख को एक ज्ञापन दिया था एएसआई सर्वे के लिए। अजमेर दरगाह के पास एक जन्नती दरवाज़ा है, जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि वहाँ पहले शिवलिंग था, प्राचीन शिव मंदिर था। और एक वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि उस जगह पर सरस्वती माता का मंदिर था और सरस्वती महाविद्यालय था। उसी के पास में हमारे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के परिवार से थे राजा अजय मेरू, उनके द्वारा बनाया गया तारागढ़ का किला है, जो उनकी बेटी के नाम पर है। उस तारागढ़ के किले में कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है, अवैध रूप से रह रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर मैंने जिलाधिकारी महोदय अजमेर को एक ज्ञापन दिया था एएसआई के लिए, डायरेक्टर एएसआई के लिए, कि उस जगह उन सभी जगह का एएसआई सर्वे कराया जाए। जिस तरह हम लोग दिल्ली वक्फ बोर्ड को, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के लिए लीगल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह की पहली कड़ी में बोर्ड के लड़ रहे हैं या उनके खिलाफ लड़ रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड के खिलाफ, कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच कराई जाए, दिल्ली में और ऑल इंडिया में कहां कहां पर है, वक्फ बोर्ड ने कितनी संपत्तियों पे अपना कब्जा किया है अवैध रूप से, उसको तो राजस्थान वाला मुद्दा बताइए। राजस्थान वाला है, उसी लिए हमने ज्ञापन दिया था कि उन सभी जगह का एएसआई सर्वे कराया जाए। जो कि एक हमारे प्राचीन लेखक हैं एमए खान साहब, उन्होंने अपनी बुक में यही लिखा है। जो वहाँ के विशेष समुदाय के जो एक उनकी पूजा करते हैं, वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, मोइजुद्दीन चिश्ती, वो एक सऊदी गल्फ कंट्री से थे। उन्होंने औरंगजेब के साथ मिलकर यहाँ पर उस मंदिर को और स्कूल को, सरस्वती विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया और जन्नती दरवाजा बनाया। मतलब आप कह रहे हैं ज्ञानव्यापी वाला जो मसला है उस तरीके हाँ, से? ये बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि जो ज्ञानव्यापी में सर्वे जिस तरीके चल रहा है, जो चल रही है, उसी तरह का सर्वे की मैंने मांग की थी। और जो उस बुक किताब में, खान साहब की किताब में लिखा है, वही मैंने वहाँ बयान किया था, वही मीडिया के सामने बोला था। उसको लेके विशेष समुदाय के लोगों ने मेरे खिलाफ कई जगह शिकायत दी, डीजीपी राजस्थान को दी, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान को दी, एसएसपी अजमेर को दी, कई जगह राजस्थान के जगह जगह जिलों में मेरे खिलाफ शिकायत की गई। उसी के आधार पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, जैसे मुझे पता लगा है, मुझे पहले ही पता लग गया था। और कल मेरे कंसर्न थाने में ये राजस्थान पुलिस के लोग एक नोटिस देके गए और मेरे घर पर भी गए। घर पे बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे है, ये आपके खिलाफ नोटिस है, 7 दिन के अंदर आप राजस्थान अजमेर आकर कंसर्न थाने में अपने बयान दर्ज कराओ कि आपने किस आधार पे बोला। उसको लेके मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, जो मैंने बोला है वो प्राचीन किताबों के आधार पर बोला है, जो हमारे ग्रंथों में एक खान साहब है, खान साहब ने अपनी बुक में लिखा है, उसके आधार पर बोला है। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा और जन्नती दरवाजे के बारे में लिखा है, वो चाहे तो कोई गूगल पर भी सर्च कर सकता है, उस पर भी लिखा है सारी बात डिटेल। अगर मैं गलत हूं तो लिखने वाला भी गलत है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। जबकि प्रशासन को भी पता है कि मुझे विशेष समुदाय द्वारा जान से मारने की थ्रेड है, मुझे मेरे पूरे परिवार को, मुझे पुलिस से सुरक्षा भी प्राप्त है। उसके बावजूद भी सुरक्षा मिली हुई आपको? जैसे कि जो पीएफआई बैन हुआ था और वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है, धर्मांतरण का केस चल रहा है यूपी में, है ना, उसको लेके मुझे 2 साल से पूरे परिवार को मारने की थ्रेट थी। घर पर इलीगल अवैध रूप से हथियार भी आए, है ना, और एक उर्दू हिंदी में लेटर आया, उसको लेके मेरे खिलाफ मैंने जो मुझे जान से मारने की धमकी थी, उसको लेके एफआईआर भी दर्ज है। तो आपको सुरक्षा किस पुलिस से मिली हुई है? मुझे दिल्ली से सुरक्षा प्राप्त है। तो अब आप क्या आगे क्या मतलब चाह रहे हैं, क्या, क्योंकि आप हिंदुत्व की बात, आवाज उठाने की बात, मैं आगे एक बात करना चाहता हूँ और एक बात पूछना चाहता हूँ हिंदूवादी नेताओं से, क्या मैं और मेरे जैसे युवा हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या वो उनकी नज़रों में गलत है? जो हमारे बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन हैं, जो हमारे भीष्म पितामह कहलाते हैं हिंदूवादी संगठन, आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, छोटा क्या बड़ा कोई भी हिंदू संगठन नहीं खड़ा है। ऐसे क्या मैंने गलती कर दी आप लोगों से अलग होके
काम किया, आप लोगों को साथ नहीं लिया, ये मेरी गलती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अलग भी काम किया है, मैं आगे भी हिंदुत्व के लिए काम करूंगा, मगर आपके द्वारा अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं आप, ये मैं कहना चाह रहे हैं? अकेला ही लड़ूंगा, अकेला ही बहुत हूँ, इतना मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से, समझे। और दूसरी बात यह है कि मैं राजनीति से दूर रहना चाह रहा था, मगर अब मुझे राजनीति में मजबूरन आना पड़ेगा। मतलब आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे मैं हैं? पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, आने वाले वक्त में मैं जो लोकसभा चुनाव हैं नेक्स्ट ईयर मार्च में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी 8 या इस साल की बात में कर रहे चुनाव हैं? होने वाले हैं। हाँ, अभी थोड़ा समय रह गया, बस मार्च ही चल रहा है सिमरन 8 जी। मार्च को चार संहिता लग जाएगी इसी साल, इसी महीने। तो मैं इस लोकसभा चुनाव में यूपी के अपनी जन्मस्थली से लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूँ। क्या जन्मस्थली है सिमरन जी आपकी? संभल। तो आप संभल से चुनाव लड़ेंगे? हाँ पक्का, तो ये क्या संभल से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा मैं। तो क्या किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं ये नहीं कह सकता किस पार्टी के चुनाव से लड़ूंगा, मगर इतना है कि हिंदूवादी नेता होने के कारण, एक सनातन धर्म से हूँ, हिंदू हूँ, तो मैं संभल से अपने बलबूते पर और बिना पार्टी के चुनाव लड़ूंगा। मतलब आने वाला वक्त बताया कि निर्दलीय लड़ता हूँ या किसी पार्टी से लड़ता हूँ। बीजेपी ने टिकट फाइनल कर दी संभल से अपनी? बीजेपी ने कर दी हो, उनका स्वागत है, वो जिसे चाहे टिकट दे, मगर मुझे अपना पता है कि मैं संभल से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। तो मतलब सिमरन गुप्ता जी कह रहे हैं जो हिंदूवादी नेता है वो अब राजनीति में उतरने जा रहे हैं? हाँ, और मैं चुनाव लड़ूंगा अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। ठीक है सिमरन जी।